पवित्र बाइबल में जहां हमें बहुत से आत्मिक धर्मी खुदा का भय मानने वाले, खुदा के साथ चलने वाले लोग देखने को मिलते हैं, वहीं हमें बहुत सारे ईवल, बुरे, परमेश्वर और उसके लोगों से नफरत करने वाले, खुदा के लोगों को मारने वाले, खुदा के नबियों को मारने वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली ऐसे ही एक इंसान यहूदा के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आज हम मसीहों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो अगर अभी तक आपने इस जो कि वीडियो यहूदा के ऊपर बनाया है नहीं देखा है, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को जरूर देखिए। सच में इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन आज इस वीडियो में जिस कैरेक्टर की हम बात करने वाले हैं वो आपको पता चल ही गया होगा कि वो है रानी इजेबेल, क्वीन जेजेबेल। इजबेल भी अपने ईवल कैरेक्टर, स्वभाव और परमेश्वर के नबियों को मारने के लिए जानी जाती है। सो आइए आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं रानी इजबेल के बारे में और आज लोगों में काम कर रही उसकी आत्मा यानी जेजेबेल की आत्मा के बारे में सीखते हैं। जब भी हम किसी स्टोरी को देखते हैं तो हर एक स्टोरी में, वो चाहे किसी सीरियल में हो या किसी मूवी में हो या किसी नॉवल में हो, हर स्टोरी में एक शुरुआत होती है जबकि सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर एक क्लाइमैक्स आता है जब गलत होना शुरू हो जाता है, कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है और उस बुराई में कोई आता है जो कि बुराई को और जो गलत हो रहा है उसे ख़त्म करता है और फिर सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। बाइबल की एक किताब पहला राजा में भी कुछ ऐसा ही हमें पढ़ने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है राजा दाऊद से, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के हृदय का इंसान था। उसका राज्य बहुत बड़ा होता है। जब राजा दाऊद किंगडम में है तो ये राज्य इजराइल का जो है बहुत ही फैलता है। लेकिन उसकी मौत के बाद राज करने के लिए उसकी गद्दी के ऊपर बैठता है उसका बेटा सुलेमान। और सुलेमान जो कि काफ़ी फेमस है अपनी बुद्धि के लिए और अपने बड़े जो उसने टेंपल खड़ा किया था उसके लिए। लेकिन राजा सुलेमान जब पूरी तरह से अपने पाँव को फैलाना शुरू करता है तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है और यहाँ तक कि वो गैर यहूदी लोगों के साथ शादी करना शुरू कर देता है, जिसके लिए कि परमेश्वर ने इजरायलियों को और ख़ासकर जो इजराइल का राजा बनने वाला है उसको मना किया है। सो वहीं से कहानी में बुराई की शुरुआत हो जाती है। सुलेमान की मृत्यु के बाद जो इजराइल का राज्य है, जब वो एक यूनाइटेड किंगडम था, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जब ये राज्य 2 हिस्सों में बढ़ जाता है तो फिर जितने भी राज्य आते हैं उनमें से तकरीबन सारे राज्य परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। वहाँ पर मूर्ति पूजा होती है, वहाँ पर गलत शिक्षा फैलने लग जाती है, वहाँ पर बाल देवता की पूजा होना शुरू हो जाती है और लोग सच्चे खुदा से मुड़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली हम आकर मिलते हैं इजराइल के 7th किंग, 7वें राजे को, जिसका नाम है अहाब, एंड ही इज सीन एज द वर्स्ट किंग ऑफ द इजराइल। जब ये राजा अहाब इजराइल के ऊपर हुकूमत कर रहा है तो इजराइल पूरी तरह से खुदा से दूर जा चुका है। मूर्ति पूजा, दूसरे देवी देवताओं के पीछे लग गया है और अहाब राजा की बुराई का जो स्तर है वो ऊपरले लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन उसकी इस बुराई की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण है उसकी पत्नी, उसकी बीवी रानी इजबेल। सो पहला राजा अध्याय 21 और उसके वचन 25 में इजबेल और उसके हस्बैंड अहाब की बात करते हुए ये वचन हमें ये कहता है कि सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अहाब खुद अपनी गलतियों के लिए, अपनी बुराई के लिए जिम्मेदार था, लेकिन ज़्यादातर उसकी इस बुराई की जो जड़ थी वो थी उसकी पत्नी क्वीन जेजेबेल का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव। तो इजबेल एक पैगन बैकग्राउंड से थी और पैगन थी, मतलब कि वो पराये देवी देवताओं की पूजा करने वाली और इजराइल के परमेश्वर को ना मानने वाली औरत थी। वह बाल देवता और अशुरा की पूजा करने वाली औरत थी। तो बात सिर्फ यही नहीं है कि वह इजराइल के परमेश्वर को नहीं मानती थी, वरन ये
कि जेजबेल उससे नफरत करती थी। उसके हुक्म के अनुसार परमेश्वर के कई नबियों को जान से मरवा दिया गया इस रानी जेजबेल के द्वारा। सच ए ग्रॉस एक्ट ऑफ इवल। यह सोचना भी कितना मुश्किल है कि जेजबेल सच्चे खुदा का सामना कर रही है और उसके लोगों को मरवा रही थी। दूसरी तरफ जब हम किंग अहाब को क्लोजली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई वक्त था जब ये अहाब राजा मुड़ना चाहता था, पश्चाताप करना चाहता था और सच्चे खुदा के पीछे चलना चाहता था। लेकिन जब भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है तभी रानी जेजबेल उसे आकर बुझा देती है, उसे खत्म कर देती है। एक बहुत ही नोटेबल स्टोरी है जो कि हमें देखने को मिलती है, वो है इसी किताब के यानी फर्स्ट किंग चैप्टर 21 में, पहला राजा अध्याय 21 में। तो ये कहानी कुछ इस तरह से आप लोग शायद जानते होंगे कि एक दाख की बारी है जिसका मालिक है नबोत जो कि यहूदी था, खुदा का भय मानने वाला था। और ये एक दिन राजा अहाब देखता है कि मैं इस जो दाख की बारी है, जो विन्यार्ड है, मैं इसे खरीद लेता हूं। और वह नबोत के पास जाता है और नबोत इसे बेचने से इनकार कर देता है। और जब वह यानी राजा अहाब इस इनकार को सुनता है तो वो घर में आता है, निराश होता है, खाना भी नहीं खाता है और इसी फिक्र में पड़ जाता है। और तब पता चलता है रानी जेजबेल को कि क्या हुआ, और वह आकर अपने पति अहाब से पूछती है कि बात क्या है। उसे सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। तो रानी जेजबेल उससे कहती है कि तू चिंता मत कर, वो जो जगह तू देख कर आया है, द विन्यार्ड यानी वो दाख की बारी, मैं उसे तुझे दिलाकर रहूंगी। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि रानी जेजबेल कुछ लोगों को भेजती है जो कि नबोत को, जो कि उस विन्यार्ड का, उस दाख की बारी का मालिक था, उसे मार देते हैं। और उसे मारने के बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और ये जो रानी जेजबेल है वो उस विन्यार्ड को अपने पति अहाब को दे देती है। जब हम वचन में पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 21 वचन 16 में, तो यहां पर लिखा है कि इजरायली नबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तो क्या राजा अहाब ने नबोत को मारा था? बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार उसकी वाइफ जेजबेल थी, लेकिन अहाब भी उतना ही इन्वॉल्व था इस ग्रॉस एक्ट में। अहाब उस दाख की बारी को लेने से इनकार कर सकता था और इस ईवल जेजबेल को जेल में डाल सकता था उसके द्वारा किए हुए इस घिनौने काम के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अहाब बड़े ही आनंद के साथ उस दाख की बारी को, उस विन्यार्ड को एक्सेप्ट करता है। कोई परवाह नहीं करता है कि नबोत के साथ क्या हुआ, इस जगह के मालिक के साथ क्या हुआ और यह विन्यार्ड मेरे हाथों में कैसे लगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अहाब अपनी बुरी ख्वाहिशों के चलते और ईवल पत्नी के इन्फ्लुएंस के चलते गुनाह करता गया और इसे एक्सेप्ट भी करता गया। अहाब, ये जो किंग है इजराइल का, 7वां राजा, अहाब एक पपेट है। पपेट मीन्स एक कठपुतली के समान था जेजबेल के हाथों में। और इस कहानी में पहला राजा में हम देखते हैं कि इसके बीच में एंट्री होती है परमेश्वर के एक सच्चे नबी की, जिसका नाम है एलिजा। और एलिया इस झूठे देवताओं के जो नबी हैं उन्हें चैलेंज करता है। आप सारी कहानी को जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पहला राजा अध्याय 18 वचन 19 में ये एलिजा ने चैलेंज करते हुए कहता है कि अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं। ये बात है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें, क्योंकि हमारी स्टोरी उस तरफ नहीं जा रही है, हम इजबेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इजबेल की मेज के ऊपर खाते थे, ये वचन लिखा है। ये सारे नबी, बाल के नबी और अशेरा के नबी, उसकी मेज पर खाते थे। मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। ये बात कौन कह रहा है? एलिजा कह रहा है, चैलेंज के लिए। तो नबियों को जो कि जेजबेल की टेबल पर, मेज पर खाते थे, मतलब कि जेजबेल इनकी लीडर थी। शी वॉज द लीडर ऑफ ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं लिखा कि अहाब की टेबल पर, वरन जेजबेल की टेबल पर। तो पूरी इस स्टोरी में पपेट मास्टर जेजबेल थी। जो पपेट मास्टर है वो रानी इजबेल थी। यस, अहाब अपने गुनाहों के लिए, अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो कंट्रोल में है,
वो इन्फ्लुएंस में है एक ऐसी औरत के जो कि बाल और अशेरा की पूजा करती है और इज़राइल के परमेश्वर से और उसके लोगों से, उसके नबियों से नफरत करती है। तो ये जजबेल और अहाब की घटना एक ऐसी घटना है जिसे हमें जरूर ध्यान से देखना और समझना चाहिए और उसे नोट करना चाहिए। जब हम अपने आप को बुरे और गलत लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, जब हम गलत लोगों की संगति करेंगे, तो यह पॉसिबल है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में गलत फैसले जरूर लेंगे और गलतियां, गुनाह करेंगे। उनका प्रभाव, उनकी मैनिपुलेशन हमें कहीं ना कहीं जरूर मजबूर कर देगी कि हम गुनाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, कि हम गलतियां करें, गुनाह करें। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इस चीज के बारे में? वचन बिल्कुल क्लियर है। इसमें हमें कुछ और पूछने की, जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन क्लियर है। जब हम नए नियम में आते हैं और पढ़ते हैं संत पौलुस के द्वारा लिखी हुई इस पत्री 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसके वचन 14 में, 2 Corinthians चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 में, तो यहां पर लिखा है, संत पौलुस क्लियरली कह रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, रोशनी का और अंधकार का कोई भी मेल जोल नहीं है। यह वचन संत पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को क्लियर कर रहे हैं हर एक विश्वासी के लिए। मैं आप मसीह भाई बहनों से फरियाद करता हूं कि बहुत ही सावधान रहें कि आप किसी गैर विश्वासी के साथ मैरिज के बंधन में या किसी भी तरह के बंधन में ना बंध जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि बाद में आपको उसका बहुत ही बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। वह इंसान आपको खुदा से दूर लेकर जा सकता है और आपको गुनाह के रास्ते के ऊपर लेकर जा सकता है। अब ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी किसी गैर विश्वासी के साथ मैरिड हैं तो आपको बिल्कुल भी उन्हें छोड़ना नहीं है, वरन उनके लिए दिल जान से मेहनत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें कि वह भी सच्चाई को जाने, वह सच्चे खुदा को जाने। और आप बहुत ही सावधान रहें कि आपका लाइफ पार्टनर आपको गुनाह के रास्ते पर और बुराई के रास्ते पर ना ले जाएं, जैसे कि जजबेल ने अहाब के साथ किया था। अब हर स्टोरी में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन होता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब कि एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग हमें इस किताब पहला और दूसरा राजा में देखने को नहीं मिलती है। इज़राइल नेशन में नया राजा आता है और वह फिर से वही बुराई को दोहराता है, वही बुराई करता है। बस ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इज़राइल नेशन का एंड हमें देखने को मिलता है कि पड़ोसी देश आते हैं और इज़राइल के लोगों को, इज़राइल के राजाओं को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इज़राइल और यहूदा के तकरीबन सारे राजे बुरे थे, बुराई के रास्ते पर चलने वाले थे, मूर्ति पूजा की तरफ लग गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और यही कारण था कि वह बंधुआई में चले गए, वह गुलामी में चले गए। लेकिन इज़राइल के लिए उम्मीद आई। भले ही इज़राइल के लिए पुराने नियम में यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन ये उम्मीद आई सैकड़ों सालों के बाद, जहां इज़राइल के बादशाह दुष्ट थे और इज़राइल लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर गए। वहीं जब यह बादशाह आया सैकड़ों सालों के बाद, तो वह धर्मी था, उसमें कोई ऐब नहीं था। वह अपने लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आया, परमेश्वर से जो रिश्ता टूट गया था उसे दोबारा से जोड़ा। एक तरफ जहां बाकी राजे ताकत और पोजीशन के पीछे भागते थे, ये बादशाह, ये राजा ने अपनी ताकत और अपनी पोजीशन को साइड कर दिया और एक सेवक का, एक मिनिस्टर का रूप धारण किया। जबकि हक तो उसका था कि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों, उनके अपराधों की सजा दे, लेकिन इसके बजाय उसने अपने लोगों के गुनाहों को, उनके अपराधों को अपने ऊपर लिया और सारी सजा को खुद सह लिया। और ये क्लाइमैक्स
हमें पहले और दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता, वरन ये हमें देखने को मिलता है खुदावंद यीशु मसीह में। द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द रिडीमर, द सेवियर ऑफ हिज पीपल। नाउ गो बैक टू द स्टोरी। हम अपनी कहानी में वापस जाएंगे। अब सुनिए, आपने जरूर कहीं ना कहीं से ये टर्म जरूर सुनी होगी, द स्पिरिट ऑफ जजबेल, यानी इजबेल की आत्मा। तो क्या है ये इजबेल की आत्मा? इसका क्या मतलब है? ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है, ये कैसी होती है, क्यों हमें इससे बच के रहना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हमारे लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हम डिटेल में ये जानें कि ये जजबेल असल में है कौन थी। तो अगर आप ऑलरेडी थोड़ा वाकिफ हैं इस नाम के साथ, तो आपको यह पता ही होगा कि जजबेल कोई आम औरत नहीं थी। वह प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, ताकतवर थी। शी वॉज अ पावरफुल वुमेन। वह पोजीशन पर थी और विकेड यानी बुराई के लिए जानी जाने वाली एक दुष्ट औरत थी। इजबेल सिदोनियों के राजा, इजबेल कौन थी? सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी थी। और अहाब को, जो कि इजराइल का राजा, उसने जजबेल के साथ शादी की और वह उसके साथ रानी के रूप में राज्य करने लगी। जजबेल बाल देवता की पूजा करने वाली और मूर्तियों को सजदा करने वाली और परमेश्वर के लोगों से नफरत करने वाली औरत थी। और जब वह क्वीन बनी तो अपने रीति रिवाजों को भी वह अपने साथ इजराइल में लेकर आई। और जजबेल का इन्फ्लुएंस उसके हस्बैंड इजराइल के 7वें राजे अहाब के ऊपर भी बहुत ज्यादा था। जजबेल ने खुदा के नबियों को मरवाया, अहाब ने नहीं, जजबेल ने। लेकिन अहाब ने उसे अपोज नहीं किया, उसे गलत नहीं ठहराया। दैट मीन्स वो भी उतना ही अपराधी था जजबेल के अपराधों में। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 21 और उसके वचन 25 में, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहां पर लिखा है कि सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी जजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था अपने आप को बेच डाला। तो देखिए, अक्सर जजबेल की आत्मा को जोड़ा जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ, गलत तरह के कपड़ों के साथ, प्रोस्टिट्यूशन के साथ, एडल्ट्री वगैरह के साथ। यस, हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं और ना ही कर रहे हैं। ये सब फ्रूट्स हैं इजबेल की आत्मा के। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है जजबेल की आत्मा का, वो है कंट्रोल, पावर, पोजीशन। ये आत्मा कंट्रोल करने वाली आत्मा है, जो कंट्रोल करना चाहती है, लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। ये वो आत्मा है जिसका कोई जेंडर नहीं है। अब क्योंकि ये आत्मा औरत के नाम से है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ औरतों में ही ये अपना काम करती है। नहीं, ये कंट्रोल की आत्मा, ये स्पिरिट ऑफ जजबेल आदमियों में, पुरुषों में भी अपना काम यानी अपने आप को ऑपरेट करती है। अगर हम इतिहास में देखें या अपने आसपास में देखें, तो सबसे बुरे और दुष्ट लोग वही हैं जो पावर, पोजीशन और कंट्रोल के भूखे हैं, जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल हिटलर, वह कंट्रोल चाहता था और वो इस इजबेल की आत्मा के साथ ग्रस्त था। फिर स्टालिन, माओ, बगदादी, ये सब कंट्रोल हंग्री थे। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप जान सकते हैं, जिसका मतलब है कि वह इसी आत्मा के इन्फ्लुएंस में थे, जो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, पोजीशन चाहते थे और पावर चाहते थे। अगर हम इस इजबेल की आत्मा की बात करें तो इसने कई घरों को भी तोड़ दिया है। यस, कई नेशंस को, कई जातियों को, कई राज्यों को, कई देशों को तो तोड़ा ही है, लेकिन इसने कई घरों को भी तोड़ा है। फैमिलीज में भी झगड़े हो जाते हैं। किस लिए? कंट्रोल के लिए। पति यह साबित करना चाहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, और पत्नी ये कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकती, इस घर में बस मेरी चलेगी, मेरी चलेगी। क्या ये टर्म आपने कभी सुनी नहीं है? बिल्कुल आप भी वाकिफ हैं। क्या है ये कंट्रोल की आत्मा? क्या है ये? यही है
इजबेल की आत्मा, मेरी चलेगी, आई वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीबडी। पवित्र बाइबल फैमिली के बारे में लिखते हुए हमें क्या कहती है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। वचन ये नहीं कहता कि उन्हें कंट्रोल करो, नहीं, वचन कहता है कि उनसे मोहब्बत करो। सो एज ए हस्बैंड, क्या आप अपनी पति से मोहब्बत रखते हैं, या आप इस फिराक में हैं, आप इस फिराक में हैं कि वह मेरे कंट्रोल में रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं, बड़े प्राइड के साथ इस बात को कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में है, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में है। बट ये वो काम नहीं है जो बाइबल हमें करने को कहती है। इट इज द स्पिरिट ऑफ इजबेल जो कि काम कर रही है। बाइबल हमें कहती है लव योर वाइफ, लेकिन द स्पिरिट ऑफ इजबेल कहती है कंट्रोल देम, उन्हें कंट्रोल करो। और यही सेम बात अप्लाई होती है बीवियों के लिए भी। इफिसियों अध्याय 5 वचन 33 में वचनों में कहता है कि पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हिंदी में लिखा है भय माने, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि रिस्पेक्ट करे। वाइफ्स, रिस्पेक्ट योर हस्बैंड्स, अपने पति की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। वचन ये नहीं कहता कि कंट्रोल योर हस्बैंड, ये नहीं कहा कहीं भी किसी के लिए भी कि कंट्रोल करें, क्योंकि यह कंट्रोल की आत्मा इजबेल की आत्मा है जो मैनिपुलेट करती है और ताकत चाहती है। और इसी वजह से अगर आज फैमिलीज में इस कंट्रोल की आत्मा की बजाय परमेश्वर के प्यार की आत्मा आ जाए तो कितने घर टूटने से बच जाएंगे। जिजबेल बनना आज का जो फेक फेमिनिज्म है, इसका एजेंडा है। सुनिए इस बात को, जो फेक फेमिनिज्म है इसका एजेंडा है जिजबेल बनना। ऐसा समाज जहां कोई शर्म नहीं है, अपना बदन लोगों को दिखाना और फिर कहना हम आजाद हैं, जहां किसी के प्रति कोई रिस्पेक्ट ना हो। यही है आज इजबेल की आत्मा में ग्रस्त कई औरतों की सोच। होप कि आप जो मसीह में मेरी बहनें हैं, आप उनमें से एक नहीं हैं। इसी कारण ये इजबेल की आत्मा बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये फैमिलीज को और समाज को तोड़ना चाहती है और खुद कंट्रोल चाहती है। तो भले ही हजारों साल पहले इजबेल का बहुत ही दर्दनाक एंड हुआ था, लेकिन वह आज भी जिंदा है, आज भी उसकी आत्मा जिंदा है और सोसाइटी में, घरों में और यहां तक कि चर्चेस में भी काम कर रही है। सम पीपल इन द चर्चेस में भी कई लोग हैं जो कि पोजीशन के भूखे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप ये साइंस देखते हैं कि जहां आपके अंदर या किसी के अंदर कंट्रोल करने की पदवी, पोजीशन की भूख है, तो सावधान हो जाएं। और इस आत्मा से बचने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए इस बात को, इस आत्मा से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दें और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, पवित्र बाइबल की गाइडेंस में चलना शुरू कर दें। जिजबेल की आत्मा उस इंसान को कभी भी कुछ नहीं कर सकती, कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जो इंसान हर रोज खुदावंद यीशु से यह कहता है, सुनिए, मेरी नहीं वरन तेरी ही मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। May God bless you all. See you again.